बिहार कृषि एवं वन संसाधन का अगला टॉपिक है बाबू, जिसमें हम लोग कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन परियोजना, यानी कि सोन परियोजना तो पढ़ लिए, जिसकी निर्माण 1874 ईस्वी में हुई थी। समझ में आया। और बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना सोन परियोजना है। अब हम लोग, और ये सोन परियोजना की लंबाई अगर पूछे तो 130 किलोमीटर है। कितना? 130 किलोमीटर। अब आज पर है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ, संयुक्त मतलब मिला हुआ, जो भारत और नेपाल के बीच वाल्मीकि नगर में शुरू किया गया। इस परियोजना से बिजली आपूर्ति नेपाल को भी जाती है, यानी कि 50% बिजली नेपाल को जाती है और 50% बिजली भारत के बिहार को आती है। इस परियोजना के निर्माण के लिए भैंसा लोटन नमक स्थान पर, कौन सा नमक? भैंसा लोटन नमक। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा था कि गंडक नदी परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो नदी जो है कि कोसी नदी पर। और ये कौन सा जगह पर? तो भैंसा लोटन नमक स्थान पर। नदी के आर पार 743 मीटर अवरोधक बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। तो वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। इस जलाशय से मुख्य दो नहरें निकाली गई, पश्चिमी प्रमुख नहर है, पूर्वी प्रमुख नहर। इस नहर प्रणाली द्वारा बिहार के 3 जिलों, पश्चिमी जिलों गोपालगंज, सारण और सीवान में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। वाल्मीकि के पूर्वी भाग में पूरी मुख्य नहर निकाली गई है। इसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है, इसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है। यह गंडक नदी के समानांतर है। इसके कई उप शाखाएं हैं। इन नहरों द्वारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले की लगभग 4 से 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कोसी नदी घाटी परियोजना, इस परियोजना की कल्पना 1896 ईस्वी में किया गया। देख बाबू ध्यान देना, 1896 ईस्वी में दिमाग में आया कि यहाँ पे बांध बनाना है, लेकिन इसका काम जो शुरू हुआ बाबू 1955 में शुरू हुआ। कब हुआ? किंतु वास्तविक रूप से 1955 ईस्वी में कार्य प्रारंभ हुआ। इस परियोजना को 3 सरकार की सहमति से बनाई गई। नंबर 1 नेपाल सरकार, नंबर 2 भारत सरकार, नंबर 3 बिहार सरकार। इसका मुख्य उद्देश्य नदियों के मार्ग को रोकना, उपजाऊ भूमि की बर्बादी पर नियंत्रण, भयानक बाढ़ से क्षति पर रोक, जल से सिंचाई का विकास, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौकारोहण एवं पर्यावरण पर नियंत्रण। इस परियोजना को कई चरणों में पूरा किया गया। पहले चरण में मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण किया कि बाढ़ जो आता है, नदी अपना मार्ग बदलता है तो उस पर कंट्रोल किया जाए। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर स्थित पर स्थान पर बैराज का निर्माण एवं उसकी उप शाखाओं का निर्माण सम्मिलित है। इस क्रम में नदी के दोनों ओर 240 किलोमीटर लंबे बाढ़ नियंत्रण बांध का निर्माण हुआ। पूर्वी नहर एवं इसकी 4 प्रमुख नहरों से लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कोसी बैराज 12,161.30 मीटर लंबा है, जो 1963 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। तो कोसी नदी का जो भीमनगर बैराज अभी बोलते हैं, वो कब बन के तैयार हुआ बाबू? 1963 में, याद रखिएगा।